Dear students, I am Dr. Bhagat Singh, Assistant Professor Political Science। आज हम BA तृतीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय इकाई प्रथम के अंतर्गत शीत युद्ध यानी कोल्ड वार विषय पर अध्ययन करेंगे। इस डायग्राम के माध्यम से आपको शीत युद्ध का अर्थ, उद्भव, अवस्थाएं और प्रासंगिकता को समझाया जाएगा कि शीत युद्ध क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके चरण यानी अवस्थाएं क्या हैं और क्या शीत युद्ध वर्तमान में भी दिखाई देता है। इस संबंध पर आपसे चर्चा की जाएगी, आपको अध्ययन कराया जाएगा। शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी पत्रकार थे वाल्टर लिपमैन, उन्होंने किया था। शीत युद्ध का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वाल्टर लिपमैन ने, जो कि फ्रांसीसी पत्रकार थे। उसके पश्चात रॉबर्ट बापिस्टा ने इस शब्द को आधुनिक रूप दिया। इस शब्द को आधुनिक रूप किसने दिया? रॉबर्ट बापिस्टा ने। शीत युद्ध एक वैचारिक द्वंद्व की स्थिति है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियों यूएसए व यूएसएसआर, यूएसए का पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, और यूएसएसआर का पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक्स, जिसे सोवियत संघ कहा जाता है। यानी दो महाशक्तियों, दो विचारधाराओं, साम्यवाद व पूंजीवाद, दो सैनिक संगठनों नाटो और वार्सा के मध्य एक वैचारिक संघर्ष, वैचारिक द्वंद्व की स्थिति को शीत युद्ध कहा जाता है। यानी शीत युद्ध को देशों के आधार पर कहें तो दो देश, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य, विचारधाराओं के स्तर पर साम्यवाद व पूंजीवाद के मध्य, सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का समर्थक राष्ट्र था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवाद एवं उदारवादी शासन प्रणाली का समर्थक राष्ट्र था। नाटो की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में की गई, तो नाटो के प्रतिरोध के फलस्वरूप सोवियत संघ के नेतृत्व में वार्सा पैक्ट की स्थापना की गई। अर्थात शीत युद्ध दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य वैचारिक तनाव की स्थिति को शीत युद्ध कहा जाता है। शीत युद्ध को स्नायु युद्ध भी कहा जाता है। शीत युद्ध प्रत्यक्ष रूप से लड़ा गया युद्ध नहीं था, ये हॉट वार नहीं था, अपितु शीत युद्ध में प्रत्यक्ष युद्ध दिखाई नहीं देता था, लेकिन युद्ध के वातावरण की सी भी स्थिति थी जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में निलंबित मृत्युदंड के वातावरण के समान ये स्थिति थी। अर्थात शीत युद्ध वैचारिक प्रतिस्पर्धा, कूटनीतिक जोड़ तोड़, दुष्प्रचार के माध्यम से लड़ा गया युद्ध था, जिसका प्रारंभ विशेष रूप से सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से 1991 तक जिसकी स्थिति मानी जाती है।
शीत युद्ध की उत्पत्ति यानी उद्भव को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विद्वानों में एकमतता नहीं है। वस्तुतः शीत युद्ध की उत्पत्ति को लेकर दो मत हैं। प्रथम मत, जो शीत युद्ध की उत्पत्ति 1917 की बोल्शेविक क्रांति के साथ मानता है। कुछ विद्वान ऐसे हैं, वो कहते हैं कि शीत युद्ध की उत्पत्ति 1917 की सोवियत संघ में जो क्रांति, बोल्शेविक क्रांति हुई थी, उसके साथ ही हो गई थी। आंद्रे कोंटेन व हॉल जैसे विद्वान इस मत का समर्थन करते हैं। इन विद्वानों के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका व सोवियत संघ का एक गुट में शामिल होना मजबूरी मात्र था, यानी मजबूरी में ये एक गुट में शामिल हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी दोनों में मतभेद बने रहे। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मतभेद कौन कौन से थे? जैसे द्वितीय मोर्चे का प्रश्न, जो कि जर्मनी से संबंधित था। परमाणु बम की जानकारी अमेरिका ने यूएन को, यूनाइटेड नेशंस को, संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रदान नहीं की। इससे भी सोवियत संघ नाराज हुआ। यूनान का प्रश्न था। यूनान से सेना हटाने में सोवियत संघ की आनाकानी। रोमानिया, बल्गारिया जैसे देशों में भी सोवियत संघ ने साम्राज्य की स्थापना पर बल दिया, जिससे दोनों महाशक्तियों के संबंध कटुतापूर्ण हुए। कूटनीतिक संबंधों का भी अभाव रहा। अमेरिका ने 1917 से लेकर 1933 तक सोवियत संघ के साथ राजनयिक संबंध भी स्थापित नहीं किए थे। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि शीत युद्ध की उत्पत्ति 1917 से ही मानी जाती है। दूसरा मत, पाँच मार्च 1946 से शीत युद्ध की उत्पत्ति मानता है, फुलटन भाषण से। इस मत के अनुसार शीत युद्ध का उद्भव 5 मार्च 1946 के फुलटन भाषण से हुआ था। फुलटन एक जगह है संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस फुलटन भाषण में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा कि हम एक फासीवादी शक्ति के स्थान पर दूसरी फासीवादी शक्ति को बढ़ावा नहीं दे सकते, इसलिए सोवियत संघ के लोह आवरण को कहते हैं, साम्यवाद का जो पर्दा है, साम्यवाद है, उसके विरुद्ध एंग्लो अमेरिकन संगठन यानी ब्रिटिश अमेरिकन संगठन की आवश्यकता है। इस साम्यवाद को रोकने के लिए ब्रिटिश पीएम का मत था कि इस जो एक फासीवाद यानी जर्मनी और इटली में जो नाजीवाद फासीवाद की शासन प्रणाली थी, उसके स्थान पर एक दूसरे फासीवादी नाम दिया उन्होंने सोवियत संघ की साम्यवादी शासन प्रणाली को, और उसको रोकने के लिए ब्रिटिश अमेरिकन गठबंधन की आवश्यकता पर जोर दिया। चर्चिल के इस भाषण का पूरे अमेरिका में समर्थन हुआ। वह शीत युद्ध की शुरुआत हुई। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि शीत युद्ध की प्रथम पहल तो 1917 की बोल्शेविक क्रांति से ही हो गई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्पष्ट ध्वनि फुलटन भाषण से सुनाई दी। अब अगले लेक्चर्स में शीत युद्ध की क्या अवस्था हैं, कौन कौन से स्टेज हैं, द्वैतांत की स्थिति कब हुई, नवीन शीत युद्ध का उद्भव कब से हुआ और 1991 में शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ, उसके संदर्भ में आपको अध्ययन कराया जाएगा। थैंक यू।